परमात्मा से हो जाए। इसीलिए मंदिर में जाते हैं ना कहीं, तो वहां पर भी आजकल क्या कहते हैं, चमड़े की कोई चीज है तो खोल के बाहर रखो। सही है। क्या कहते हैं, चमड़े की चीज बाहर रखो। तो फिर अपन क्या करते हैं, बेल्ट खोलते हैं, जूते भी खोलते हैं, चमड़े के है ना। लेकिन ये बेल्ट तो खोल दिया, जूते खोल दिए, लेकिन क्या ये चमड़े का शरीर तो बाहर नहीं रखा? नहीं। बताओ, चमड़े का शरीर बाहर कैसे रखेंगे? लेकिन इसका अर्थ ये है कि हमें अपने शरीर को याद नहीं करना है। अंदर जा रहे हो, अशरीरी होकर जाओ। इसलिए भगवान के मंदिर में जाते हैं ना दर्शन करने, तो क्या करने जाते हैं, दर्शन भगवान के। लेकिन दर्शन का मतलब होता है देखना, लेकिन अंदर जाने के बाद हम देखते नहीं है, आंख बंद कर देते हैं। बताओ करते हैं या नहीं करते? आंख बंद करते हैं। आंख बंद क्यों करते हैं? जब आप दर्शन करने गए हो तो दर्शन करो, आंखें खुली रखो। लेकिन उस समय हम आंखें बंद इसलिए करते हैं क्योंकि मुझे अपने आप को भूलना है, मुझे इस शरीर को नहीं देखना है, मुझे तो अपने स्वरूप में आना है कि मैं आत्मा हूं। जब तक मैं आंखें खुली रखूंगा तो मुझे ये चमड़े का शरीर दिखेगा, जब तक शरीर दिखेगा तब तक मुझे आत्मा के दर्शन नहीं होंगे, और आत्मा के दर्शन नहीं होंगे तो परमात्मा के दर्शन भी नहीं होंगे। इसलिए कहते हैं चमड़े की चीज बाहर रखो। लेकिन हम अंदर जाने के बाद में भी जब हम शरीर को ही याद करेंगे तो भगवान की याद कैसे आएगी? समझ में आया? तो हम आत्मा के भान में कैसे रहेंगे कि मैं आत्मा हूं और परिवार में जितने भी सदस्य हैं सभी आत्मा हैं। बताओ है या नहीं है आत्मा? हमारे परिवार में कोई बच्चा है, कोई बहन है, कोई भाई है, कोई पिता है, कोई पति है, कोई पत्नी है, सबका अपना अपना पार्ट है या नहीं है पार्ट? और सभी यात्रा पर है, ये जीवन रूपी यात्रा सबकी चल रही है। कर्मों का हिसाब किताब है, इसलिए वो हमारे घर में है। बताओ है या नहीं है? कोई लेने आया है, कोई देने आया है। बताओ है या नहीं है? देने आया है तो दे रहा है, लेने आया है तो ले रहा है। आपको भले पता लगे या नहीं लगे, सुख देने आया है तो सुख दे रहा है, और कुछ देने आया है तो समझ में आया? तो सब कर्मों का हिसाब किताब है। हम सभी आत्माएं हैं, सब अपना हिसाब किताब पूरा करने आए हैं। इसीलिए सब आत्मा है। आत्मा समझ करके सबके साथ, अगर कोई, मैं घर में चाहता हूं कि सब मेरे हिसाब से चले, कैसे चलेगा? मेरी आत्मा है तो मेरे पास मेरी बुद्धि है। आप सभी आत्माएं हो, सबके पास अपने अपना बुद्धि और अपना अपना विवेक है। मैं पहले डॉक्टर के घर में था तो मेरी बुद्धि अलग होगी। अगर कोई अपने घर में बच्चा आया, वो किसान के घर से आया है, तो उसकी बुद्धि अलग होगी। एक पिता अपने चारों बेटों को, चार बेटे चारों को डॉक्टर बनाना चाहता है, बनते हैं क्या? नहीं बनते। सबका अपना अपना पार्ट है। तो कहने का अर्थ ये है कि हमारा सबका अपना एक यात्रा है, जीवन रूपी यात्रा चल रही है। उस यात्रा के पड़ाव में अपने परिवार में भी कुछ आत्माएं हैं, अपने संबंध संपर्क में भी कुछ आत्माएं हैं। हाँ, उनका कर्म अलग है, उनका पार्ट अलग है, वो अपना पार्ट बजा रही है। हमें टकराव नहीं लाना है। अगर हम टकराव लाएंगे तो हिसाब किताब चुकतू नहीं होगा, हिसाब किताब बनेगा। तो बताओ, आपको हिसाब किताब बनाना है कि चुक्त करना है? चुक्त करना है। अगर हिसाब किताब बनाओगे तो जन्म मरण का चक्र खत्म नहीं होगा, जन्म मरण का चक्र और आगे बढ़ेगा। तो बताओ, हमारे को जन्म मरण का चक्र खत्म करना है कि बढ़ाना है? खत्म करना है। तो खत्म करना है तो जन्म मरण का चक्र खत्म करना है, तो फिर सबको आत्मा समझो और सबका पार्ट अपना अपना है। एक छोटी सी कहानी सुना के बाद खत्म करूंगा।